जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी यानी द्वितेश को लेकर चल रही है और मेरी साथ में कोशिश ये है कि आपको विस्तृत जानकारी देता चला जाऊं ताकि आपको पता लगे कि हर लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी जो होता है वो मारक ग्रह नहीं होता। ये कोई पक्का फार्मूला नहीं है, ये हर लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरिएबल होता है। कल तक मैंने जानकारी दी आपको सिंह लगन की कुंडली में, जिसमें बुध देवता और सूरज देवता अति मित्र हैं और बुध देवता उसमें अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं और सूरज बुध का इकट्ठे बैठना, अगर बुध उदय अवस्था में हो तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण भी करता है। प्रिय दर्शकों, आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ हम बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा है और कन्या राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं स्वयं बुध देवता। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में बुध देवता लग्नेश माने जाते हैं और दशमेश माने जाते हैं, यानी दशम भाव आपका कामकाज, आपका एक्शंस, आपका लाइफस्टाइल, आपका जीने का ढंग, राज दरबार, इन सब चीज़ों के मालिक बुध देवता बने और आपके स्वयं के मालिक भी बुध देवता ही बने इस लगन कुंडली में। तो प्रिय दर्शकों, बुध देव ने अपनी मित्रता को निभाते हुए शुक्राचार्य को क्या दिया? बुध देवता ने इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य को दूसरे भाव का स्वामी बनाया। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का और वाणी का, दूसरा भाव हमारे परिवार का, हमारे कंठ का भी माना जाता है। दूसरे भाव के साथ साथ शुक्राचार्य को बुध देव ने नवम भाव का स्वामी बनाया। नवम भाव हमारे पिता का, नवम भाव हमारे भाग्य का, नवम भाव विदेश यात्रा का, नवम भाव धर्म को मानने का, नवम भाव हमारी धार्मिक यात्राओं का भी माना जाता है। तो दर्शकों, इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य द्वितेश बने यानी दूसरे भाव के स्वामी बने और नवमेश बने। आप सभी भली भांति जानते हैं प्रिय दर्शकों, 1, 5, 9 की दूसरी राशि कहीं भी पड़ी हो उसे अशुभता का दोष नहीं लगता है और अगर इस लगन कुंडली में बुध देव और शुक्र देवता अति मित्र हैं तो इस लगन कुंडली में भी शुक्र देवता को मारक ग्रह नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो दूसरे भाव के स्वामी हैं। ये सोचकर आप उसे मारक डिक्लेयर कर दें, लेकिन ये देखना भूल जाएं कि साथ में वो नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य भी बुध देवता की तरह अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए अब इनकी विभिन्न विभिन्न भावों में विस्तृत रूप से जानकारी देता हुआ बता दूं कि ये कैसा रिजल्ट किस किस भाव में देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर लगन में ही बुध देवता और शुक्र देव विराजमान हो तो यहाँ बुध देवता भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे, लेकिन प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। हालांकि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए, दूसरे भाव के स्वामी लगन में आ गए हैं, लेकिन यहाँ शुक्राचार्य नीच अवस्था में हो गए हैं, जिसकी वजह से वो सदैव बुध देवता का भद्र नाम का पंच महापुरुष योग खराब कर देंगे। हालांकि एक दूसरी थ्योरी भी है कि बुध देवता यहाँ उच्च के हैं और शुक्र देवता नीच के हैं, तो उसकी नीचता को भंग कर देते हैं। लेकिन अभी हम नीच भंग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए ये जान लीजिए कि अगर इन दोनों ग्रहों की युति लगन में बनी पड़ी है तो आपको सदैव शांति शुक्राचार्य की करनी होगी। पाठ, पूजन, हवन
यज्ञ, सिमरण, व्रत, आरती, इन सब चीजों के लिए शुक्राचार्य के आगे नमन करना होगा और शुक्राचार्य के आगे किया हुआ पाठ, पूजन, सिमरण, हवन, यज्ञ ही बुध देवता के अच्छे रिजल्ट देने में बुध देव को सक्षम बनाएगा। और बुध देव उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा। तो लगन में आप सदैव शुक्राचार्य का पाठ पूजन कीजिए, तब बुध देव का भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग आपको शुभ फलकारी होने में सहायक होगा। दर्शकों, यही बुध शुक्र की युति यानी लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी की युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में यानी तुला राशि की पड़ी हो, कुंडली के द्वितीय भाव में, यहाँ शुक्राचार्य ओन साइन के आ गए हैं और बुध देवता भी लगन और दशम भाव के स्वामी होकर के आ गए हैं। ऐसा योग बहुत बड़े बड़े सिंगर्स की कुंडली में देखा गया है, बहुत बड़े बड़े वक्ताओं की कुंडली में देखा गया है, भाषण देने वालों की कुंडली में देखा गया है, कथावाचकों की कुंडली में देखा गया है। बहुत मधुर और अच्छी वाणी बोलते हैं जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं। शुक्र की दशा अंतर्दशा चले तब भी आपको पूर्ण लाभान्वित करेगा वो, और बुध की दशा अंतर्दशा चले तब भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धन की कमी कभी नहीं आएगी, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा और जातक ऐसी वाणी बोलेगा जो सामने सुनने वाला पसंद अवश्य करेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर हमेशा जातक अपनी मुश्किलें अपनी मीठी वाणी से ही हल जरूर कर लेगा। तो यहाँ दोनों ही ग्रह अपना डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देते मिले। दर्शकों, यही शुक्र और बुध अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान, चौथे भाव में शुक्र योग कारक ग्रह हैं जो कि दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं। बुध देवता लग्नेश और दशमेश हैं जो कि अति योग कारक ग्रह हैं। चाहे बुध की दशा अंतर्दशा चले प्रिय दर्शकों, चाहे शुक्र देवता की दशा अंतर्दशा चले, माता से लाभ, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं लेने में हमेशा एडवांटेज देते मिलेंगे। जातक अपनी नेटिव लैंड पर रहकर ही दोनों की दशा अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है। हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती, माता से बहुत लगाव होता है। जितनी दृष्टि इन दोनों ग्रहों ने दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि कामकाज को वृद्धि में लाने में, कामकाज का सर्कल इंप्रूव करने में, पेमेंट का सर्कल इंप्रूव करने में, जातक कोई भी छोटा सा काम शुरू करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्केल पर ले जाने में ये दोनों ही ग्रह बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। अगर जातक जॉब कर रहा है तो जॉब में प्रमोशन होने का योग बनता है, जॉब में इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, जॉब में कोई प्राइज तक मिलने का योग बनता है। जातक को कुछ इनाम भी उसकी कार्यकारी को अच्छा देख करके उसका डिपार्टमेंट अवश्य देता है, यानी एप्रिसिएशन मिलने का योग बनता है। दर्शकों, यही शुक्र और बुध कुंडली के पंचम भाव में पड़े। दोनों ही ग्रह योग कारक हैं कुंडली के, पंचम भाव में पड़े होने से बहुत अच्छा लाभ देंगे। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में, दोनों ही ग्रह बुध और शुक्राचार्य दोनों ही त्रिकोण के स्वामी हैं और त्रिकोण में ही आ गए। माइंड को बहुत अच्छा करेंगे, विल पावर को बहुत इंप्रूवमेंट में लाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। जातक बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलने वाला होगा, उसका वाणी पर पूरा कंट्रोल होगा। लवर मास में पूर्णतः कामयाबी का योग बनाएगा। अनसर्टेन गेन्स अवश्य होंगे। जातक हर तरफ से लाभान्वित अवश्य होगा। संतान का सुख परिपूर्ण मिलेगा, संतान से सुख परिपूर्ण मिलेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो लाभ की कमी कभी नहीं आएगी। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी। जातक की जो भी इच्छा होगी उसे पूरी करने में ये दोनों ही ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपको सदैव सहायक सिद्ध होगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव याद रखिएगा, दोनों ग्रह उतने प्रतिशत आपको अच्छा फल देंगे जितने प्रतिशत डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल उनमें अवश्य होगा। दर्शकों, यही शुक्र और बुध देवता, यही शुक्र और बुध देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हो, यहाँ शुक्राचार्य उच्च के हो जाते हैं और बुध देवता नीच अवस्था के हो जाते हैं। लेकिन फिर वही थ्योरी प्रिय दर्शकों कि अगर शुक्राचार्य उच्च के हो गए, उन्होंने बुध देवता की नीचता को भंग तो कर दिया,
लेकिन अभी हम इनको सेपरेट नहीं पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी है, ये एक अलग बात है। अभी बुध देव ये समझ लीजिए कि आप नीचता के रिजल्ट ही देगा बुध देवता। और यहाँ आपको अगर बुध देव उदय अवस्था में हुआ तो उसका रतन कदापि धारण नहीं करना है। बुध देव अगर उदय अवस्था में हुआ तो सदैव उसकी पाठ पूजन करके, हवन यज्ञ करके, कंजकों की सेवा करके आपको बुध की निष्ठा को शांत करना होगा, ताकि आपको बुध की निष्ठा नेगेटिव रिजल्ट ना दे। और शुक्र देवता की दशा अंतरदशा सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अपना भाग्य उठा के अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी आने के बाद जातक के भाग्योदय का योग बनता है, पार्टनरशिप में लाभ होने का योग बनता है, दाम्पत्य सुख और पत्नी बहुत ज्यादा अच्छी और सूझवान मिलने का योग बनता है, सुंदर पत्नी या पति मिलने का योग बनता है। जातक का हमेशा डेली वेजेस में नया रास्ता खुलने का योग बनता है, जो आपको सदैव एडवांटेज देता है। तो शुक्राचार्य सप्तम भाव में सदैव आपको पॉजिटिव फल देंगे और बुध देव सदैव आपको अशुभता के ही फल देते मिलेंगे, क्योंकि वो वहां नीच अवस्था के आ गए। दर्शकों, यही शुक्र बुध अगर कुंडली के नवम भाव में आ गए तो यहां शुक्राचार्य अपनी साधारण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गए, जिसकी वजह से हम कुंडली देखते ही कहते हैं जी जातक भाग्यवान पैदा हुआ है, भाग्य साथ लेकर के आया है। जातक के बहुत सारे बिगड़े काम भाग्य के आश्रय ही बन जाते हैं, क्योंकि भाग्य उसका हमेशा साथ देने वाला होता है। बुध देवता का भी यहां प्लेसमेंट में आना और ज्यादा शुभ फलकारी होता है। पिता की बहुत केयर करने वाला होता है, धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाला होता है, विदेश यात्राएं करने वाला होता है, धार्मिक यात्राएं करने वाला होता है, भाग्यवान होता है, सूझवान होता है। पिता के साथ उसकी सोच बहुत अच्छी तरह से मिलती है, पिता के तजर्बे से फायदा लेने वाला होता है। ऐसे जातक को अक्सर कहा जाता है कि अगर अपना कामकाज आप पिता से जुड़कर करेंगे तो ज्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि पिता का मालिक, कामकाज का मालिक पिता के घर में आ गया है। तो पिता की सपोर्ट से काम करेंगे, पिता की राय लेकर काम करेंगे या पिता के अंडर काम करेंगे तो सदैव आपको लाभ मिलेगा। तो नवम भाव संबंधी पूर्ण एडवांटेज का योग बनता है। यहां से तीसरे भाव पर जो दृष्टि डाली तो वहां भी पूर्णता छोटी मोटी यात्राओं से, छोटे भाई बहन से पूर्ण लाभान्वित होकर के जातक का जीवन यापन अच्छा होने का योग अवश्य बनता है। दर्शकों, यही शुक्र बुध कुंडली के दशम भाव में विराजमान हुए। दशम भाव में बुध और शुक्र विराजमान होने से बहुत बड़ा राजयोग बनता है। भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग तो बनता ही है, लेकिन शुक्राचार्य का दशम भाव में आने से यह भी यही इंडिकेट करता है कि आप कामकाज पिता से जुड़ा हुआ कीजिए, पिता के साथ जुड़कर कीजिए, पिता की सबॉर्डिनेशन में कीजिए, पिता की राय लेकर कीजिए, पिता से बाहर मत जाइए। आपके कामकाज को तरक्की नहीं मिलने वाली, आप स्वयं काम करेंगे, उनसे जुड़कर करेंगे, उनकी राय लेकर करेंगे तो कामकाज में आपको अवश्य वृद्धि मिलेगी। चाहे बुध की दशा अंतरदशा चले, चाहे शुक्र की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही ग्रह डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक, अपने बलाबल के मुताबिक अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको लाभ देते ही मिलेंगे। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में ये दोनों ग्रह बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। दर्शकों, यही शुक्र बुध अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हो, यहां भी दोनों ग्रह आपको बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। जितना डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा उतने प्रतिशत वो लाभ अवश्य देते मिलेंगे। 11वें भाव में बैठे हुए इच्छा पूर्ति करने में सहायक होंगे, बड़े भाई बहन से लाभ और आपको धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना कि दोनों ग्रहों की युति कन्या लगन की कुंडली में, यानी लग्नेश और दूसरे भाव के मालिक की युति कहीं भी बैठी हो, अगर अच्छे भाव में बैठी होगी तो बहुत ज्यादा अच्छा फल देगी और बहुत बड़ा राजयोग बनाएगी और उतने प्रतिशत फल देने में सक्षम होगी जितना उन दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।